जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। बिहार सिविल कोड 2023 स्पेशल मैथ सेक्शन का कराया जाता है चैनल पर, और बड़ी ही शानदार टेक्निक के साथ और बहुत ही बेहतर अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। और आज भी सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है, बस अंत तक देखिएगा। हर टेक्निक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि बिल्कुल स्क्वायर ट्रिक मैं लेकर आया हूं, वो भी आप कर पा रहे होंगे विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेटर से, है ना। बिना कैलकुलेटर की सहायता से हर सवाल को एक झटके में चटकाइएगा और कुछ ही सेकेंड में, है ना। तो थोड़ा सा भी आपको समस्या होने वाली नहीं है, बस पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा और जो भी आपको यूनिक चीज दिखाई दे रहा है तुरंत आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि इस सेशन में बड़ा ही मजा आने वाला है और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से आप ट्रिक देख पा रहे होंगे। पेन पेपर लेकर बैठे रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। यकीन मानिए आप इस तरह का ट्रिक अभी तक आपने नहीं देखा होगा, बहुत मजा आने वाला है ना। अंत तक देखिए। और उससे पहले मैं कुछ आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको, है ना, सबसे पहले पहुंच जाएगा, है ना। एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, है ना। ये फ़ायदा है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा आपके स्क्रीन पर बेसिक कंसेप्ट, जो आप देख लीजिए पहले कि कंसेप्ट क्या होता है, स्क्वायर निकालने का, है ना। स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या होता है वो देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लेते हैं 23 और इसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक क्या है, बड़ा ही शानदार ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है इसका, है ना। देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, इसका मतलब होता है कि उसी संख्या से उसी संख्या में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे हम कहें कि 9 का स्क्वायर बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि 9 × 9 दो बार लिख देना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 9 9 = 81, ये आंसर हो गया। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि जिस संख्या का स्क्वायर बोला जा रहा है उसी को दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब दो बार अंक को लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। इस तरह होता है। इसका भी मतलब यही हुआ। 23 का स्क्वायर का मतलब 23 × 23, लेकिन आप मल्टीप्लाई करिएगा 23 × 23 तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। काफ़ी ज़्यादा क्या लगेगा, वक्त लगेगा। तो इससे बचने के लिए शानदार ट्रिक क्या है कि मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, जो आपको पसंद आए वो अपना लीजिएगा। सबसे पहले तो हम क्या सिखाते हैं कि आप कंसेप्ट सीख लीजिए। क्या कर लीजिए, पहले ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 3 × 2, 2 × 3 × 2, और लास्ट में इस 3 का मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दीजिए। इस लास्ट में 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर 9, यहाँ हो गया 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 का 2, 1 कैरी आगे दे दीजिएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 और एक कैरी हो गया 5, यानी 529 हो गया। आपका 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। और ये आपके सवाल का आंसर रहा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप सीख जाते हैं, एक बार कंसेप्ट इसको सीख जाते हैं, तो आपको इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूंकि समझाना था इसलिए ये लाइन लिखे, नहीं तो इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ आंसर लिख सकते हैं। कैसे, तो फिर से सीख लीजिए। क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। आज तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 का 2, 1 कैरी हो गया। फिर लास्ट में इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 और एक कैरी 5 हो गया। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ये तरीका हो गया। अच्छा, एक और तरीका सीखिए। यहाँ पर सीखेंगे एक और तरीका, 23 का स्क्वायर निकालना है। एक और तरीका सीखिए, क्या है कि क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर लिखिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, लेकिन डबल डिजिट में लिखेंगे, डबल अंक में लिखेंगे, 09 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 09। अच्छा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, लेकिन 04 डबल डबल अंक में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 लिखेंगे, लेकिन राइट साइड से एक अंक छोड़कर, एक अंक को छोड़कर 12 और जोड़ देंगे।
तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2 और 1 और 4 ऐड करेंगे तो 5, 529 हो गया। 529 आपके सवाल का आंसर रहा। ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा आप बताइए। बड़ी ही शानदार है ना, बहुत शानदार है और बहुत शानदार ट्रिक है। आप ये ट्रिक अपनाइए या आप ये ट्रिक अपनाइए जिससे आपको जल्दी फाइंड आउट कर ले, वही टेक्निक अपनाइए और उसी को आप हैबिट में उतार लीजिए। और यकीन मानिए आप अगर एक बार हैबिट में उतार लेते हैं ना बाबू, तो आप चुटकियों में निकालिएगा, कितना हो बड़ा का स्क्वायर आप चुटकियों में निकालिएगा। देखते रहिए और सीखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए आगे चलिए, अगले सवाल ये रहा पहला सवाल। 23 अभी बताए हैं, 23 अभी बताए हैं, फिर से बता देता हूं। 23 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या है, क्या करिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लिख देंगे। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी हो गया। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 कैरी 5 हो गया, 529 हुआ। 529 आपके सवाल का आंसर हो गया ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस क्लास का आनंद लेते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है 34 और इसका स्क्वायर कैसे करेंगे ये देख लीजिए। इसका स्क्वायर करने का क्या ट्रिक है, देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का 6, 1 कैरी हो गया। ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 और 1 कैरी 25 हो गया, 2 कैरी हो गया। फिर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 2 कैरी कितना हो गया, 11 हो जाएगा। 1156 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1156 इस सवाल का आंसर हो गया। और बड़ी शिद्दत के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया और थोड़ा सा भी आपके दिमाग पर जोर नहीं पड़ा, मतलब बिना प्रेशर के और बिना किसी दबाव के आप एक झटके में चटका रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल है 42, सवाल क्या है 42, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये देखिए। 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये सीखिए। देखिए क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर होगा कितना, 4 होगा, बहुत बढ़िया। फिर इन दोनों तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6 हो गया, 1 कैरी दे देंगे। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 कैरी हो गया, 17 हो गया। 1764 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1764 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और इसी को एक और तरीका जो मैंने सिखाया था उससे भी आप बना सकते हैं। कैसे, तो 2 का स्क्वायर, ये सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, लेकिन 04 लिखेंगे, डबल डिजिट में लिखेंगे ना। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, तो 16 ऑलरेडी डबल डिजिट में है, तो इसको डबल बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 को लिखेंगे लेकिन राइट साइड से एक अंक छोड़कर 16 को इस तरह जोड़ देंगे, 4 हो गया। 6 में 0 जुड़ेंगे तो 6 हो गया, 6 1 मिलकर 7 हो गया, 1 है तो 1, ये आंसर हो गया 1764। आप ऐसे बनाइए या आप ऐसे बनाइए, जिस तरह बनाना हो या जिस तरह आपको सीखना हो उस तरह सीखिए, लेकिन आपका रिजल्ट तुरंत आना चाहिए। आपका रिजल्ट तुरंत होना चाहिए, आपका आंसर झटके में होना चाहिए, मतलब चुटकियों में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऐसे आप हैबिट बना लीजिए और यकीन मानिए एक बार हैबिट में आ गया ना सवाल, तो आप एक झटके में चटका रहे होंगे। यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है। हालांकि प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि आज कुछ अद्भुत ट्रिक सिखा दूं, है ना। तो आप ट्रिक भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको सहायता करता है। देखिए यहाँ पर है 63 और 63 का स्क्वायर कैसे करेंगे ये देखिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो कहेगा 9 होता है, बहुत बढ़िया। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 6 3 18, 18 दूना 36 का 6 हो गया, 3 कैरी हो गया। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 36 3 कैरी हो गया 39। ये रहा 3969 आपके सवाल का आंसर। एक तरीका ये हुआ, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखिए, यहाँ पर है 63, इसको कैसे निकालेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 लेकिन 0 9, बहुत बढ़िया। 6 का स्क्वायर 36, तो ये डबल डिजिट में है ऑलरेडी। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, 18 दूना 36 हो गया, एक अंक छोड़कर अब जोड़ दीजिए, तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 6 3 9, यहाँ 3, 3969 आपके सवाल का आंसर देख लीजिए। ये रहा आंसर, है ना। मज़ेदार ट्रिक, बहुत ही अद्भुत ट्रिक है और बड़ा ही
मतलब शानदार टेक्निक है इस तरह के सवाल को चटकाने का, यही बेस्ट अप्रोच होता है और बहुत ही शानदार टेक्निक है ना। तो अगर ये पसंद आ रहा है, सबको बेहतर लग रहा है, तो सब लोग लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले नए अपडेट का या किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और एक भी क्लास आप मिस नहीं कर पाइएगा, है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा, यहाँ से कुछ अद्भुत चीज मिलने वाला है, यहाँ से कुछ अद्भुत चीज मिलने वाला है। बोला गया है कि जब संख्या जो है 50 के नज़दीक हो तो उसका ट्रिक बड़ा ही मजेदार है। जब ऐसी संख्या दिखाई दे जो संख्या किसके नज़दीक हो, 50 के नज़दीक हो, यानी 50 के आसपास हो, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, 50 से कम भी हो सकता है, तो उसका ट्रिक क्या है वो देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ संख्या है 46, कितना संख्या है 46 का स्क्वायर निकालना है। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, ये संख्या 50 के नज़दीक है, ये संख्या किसके पास है 50 के नज़दीक है। तो जब भी संख्या 50 के नज़दीक रहे, जब भी संख्या 50 के नज़दीक रहे और उसका स्क्वायर का है, तो इसका 50 का आधा लेंगे, 50 का आधा लेंगे 25, और जो भी कम या ज़्यादा रहेगा 25 के साथ खेलेंगे, जो भी संख्या कम या ज़्यादा रहेगा 25 के साथ खेलेंगे। अब सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, 46 जो है 46, ये 50 से कितना कम है, तो कहेगा 4 कम है, तो 4 इसमें से माइनस कर देंगे। 4 इसमें से माइनस नहीं करेंगे, कितना कम है 4 माइनस है ना, 4 कम है ना, यही 4 इस 25 में से घटाएंगे, यही 4 इस 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 21 होगा। आज जो घटाए हुए कितना कम था, 4 कम था ना, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 21 से 16 आपके सवाल का आंसर हो गया, 21 से 16 आपके सवाल का आंसर हो गया। बड़ा ही शानदार टेक्निक है और बड़ा ही शानदार है ना अप्रोच है ना। एक बार और सीखिए, जैसे ये मैंने क्या बोला कि 46 था, 46 50 से कितना कम था, तो कहेगा 4 कम था, ठीक है, यही 4 इस 25 में से कम कर देंगे, चूंकि कम है ना तो 25 में से घटाएंगे, अगर ये ज़्यादा रहता तो 25 में जोड़ते, तो 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 21 होगा, और जो घटाए हैं 4 उसी का स्क्वायर कर देंगे। 21 से 16 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, और बिना किसी दबाव के या बिना किसी है ना प्रेशर के आप एक झटके में इसको सीख लिए ना। जैसे मान लीजिए कि एक और संख्या है, जैसे मान लीजिए कि एक और संख्या है, जैसे हम कोई संख्या देते हैं, जैसे हम कोई संख्या देते हैं 48, कितना ले लेते हैं 48, और इसका स्क्वायर करना है। तो अभी एक बात बताइए, ये 50 से कितना कम है, तो कहेगा 2 कम है, कितना कम है बाबू 2 कम है, तो 2 जो है ना 25 में से घटाएंगे, 50 में से नहीं, पर तुलना करेंगे 50 से, लेकिन जो भी जोड़ना और घटाना है 25 के साथ। तो 2 कम है ना, तो 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 23 होगा, ठीक है। आज जो घटाए हैं उसका स्क्वायर कर दिए, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, लेकिन डबल डिजिट में लिखेंगे, डबल डिजिट में लिखना होता है, सिंगल डिजिट आता है ना स्क्वायर करने पर तो डबल डिजिट लिखते हैं, कितना 04, तो 2304 आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 हो गया, 2304 हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा, और अगला सवाल तो बिल्कुल आप चुटकियों में चटकाइएगा, यकीन मानिए आप चुटकियों में चटकाइएगा। तो ये रहा आपका अगला सवाल, जैसे 48 अभी बताए थे, 48 अभी बताए थे, फिर से सीख लीजिए। यहाँ पर 50 के नज़दीक है ना ये संख्या, 50 के नज़दीक है, आज जो भी कैलकुलेशन करना है 25 के साथ, इसका आधा के साथ, 50 के आधा के साथ तुलना करेंगे 50 से, तुलना करेंगे बाबू 50 से, लेकिन कैलकुलेट करेंगे 25 के साथ, कैलकुलेट करेंगे 25 के साथ। अब देखिए ये 50 से 48 जो है कितना कम है, तो कहेगा 2 कम है, ठीक है 2 कम है, ठीक है। तो इस 2 को इस 25 में से घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 23 होगा। तो जो घटाए हैं, क्या घटाए हैं 2 घटाए हैं ना, तो 2 का स्क्वायर 04, 2304 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2304 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, और बिना किसी दबाव के बहुत पसंद आ रहा होगा। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में सब कुछ आ रहा होगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी बी हैप्पी, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए अगला सवाल बोला है कि 58 है और इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो जो भी तुलना करेंगे 50 के साथ तुलना करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इसके हाफ के साथ, यानी 25 के साथ कैलकुलेट करेंगे। अब एक बात बताइए, ये जो 50 से 58 कितना अधिक है, कोई पूछेगा कि 50 से 58 कितना अधिक है, तो कहेगा 8 अधिक है।
तो हम इसमें 8 ऐड करेंगे, किस में करेंगे तो 25 में 8 को ऐड करेंगे। 25 में आप 8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 33 होगा। कितना होगा बाबू, 33 होगा। कितना होगा, 33 होगा। और कितना ऐड किए हैं तो कहेगा 8 को ऐड किए हैं तो 8 का 164 हो गया, यानी 334 आपके सवाल का आंसर हो गया। 3364 आपके सवाल का आंसर हो गया और कहीं भी आपको समस्या नहीं हुई। यकीन मानिए आप बेहतर तरीके से इस सेशन में सीख कर जाइएगा और बिना किसी दबाव के, है ना। बहुत पसंद आ रहा होगा। बस लाइक करते चलें और अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लिंक को कॉपी करिए और शेयर करिए, दनादन शेयर करते रहिए। और जितने लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। देखिए यहाँ 59, इसका एक्स कैसे करेंगे तो कंपेयर करना है 50 के साथ और कैलकुलेट करना है 25 के साथ। कंपेयर करना है 50 के साथ और कैलकुलेट करना है 25 के साथ। अब एक बात बताइए, 50 से जो 59 यानी 59 कितना ज़्यादा है तो कहिएगा 9 ज़्यादा है। 9 हम 25 में ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे तो कहिएगा 25 में 9 ऐड करेंगे तो 34 मिलेगा। कितना मिलेगा तो कहिएगा 34 मिलेगा। आज जो जोड़े हुए हैं 9 ज़्यादा है ना, तो 9 का एक्सर कितना हो जाएगा तो कहिएगा 81 हो जाएगा। 3481 आपके सवाल का आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू, 3481 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और बिल्कुल एक झटके में और शानदार ट्रिक के साथ आप चटका दिया। शानदार ट्रिक के साथ आपने क्या कर दिया बाबू, चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, नहीं ना हुई। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए अगला सवाल वो कैसे चटकाएंगे। देखिए 62 है, कितना बाबू तो कहेगा 62 है। तो मैंने क्या बताया है कि 50 के साथ कंपेयर करेंगे और 25 के साथ कैलकुलेट करेंगे। कंपेयर करना है 50 के साथ और कैलकुलेट करना है 25 के साथ। अब एक बात बताइए, 50 से 62 कितना अधिक है तो कहेगा 12 अधिक है। और 12 किस में जोड़ेंगे तो कहेंगे 25 में जोड़ेंगे। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है तो किस में जोड़ेंगे 25 में 12 जोड़ेंगे तो मिलेगा 37। कितना मिलेगा बाबू तो कहेगा 37। और क्या जोड़े हुए हैं तो कहेगा 12 जोड़े हैं तो 12 का एक्स तो कहिएगा 144। कितना बाबू 144 होता है। लेकिन मैंने कई बार बताया, इसमें भी बताया, इसके पहले भी बताया कि यहाँ पर डबल डिजिट ही रखना है। अगर सिंगल डिजिट आए तो पहले 0 लिख कर डबल करना है, लेकिन अगर ट्रिपल डिजिट आ जाए तो तीसरे को कैरी के रूप में आगे दे देंगे और डबल डिजिट यहाँ छोड़ देंगे। इस तरह करना है। तो 1 ट्रिपल डिजिट है ना, तीसरे वाले को इसमें कैरी दे देंगे तो 1 और 37 कितना हो गया 38 हो गया। और बगल में 44 है तो 44 लिख देंगे और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको आपने पहली बार स्टार्टिंग में, इसी सेशन में जो स्टार्टिंग में बताया था ट्रिक, क्या उससे बन जाएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। आप उस सब ट्रिक से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन चूंकि स्पेशल एक्सवायर है ये 50 के आसपास है तो ऐसे बहुत आसान हो जाता है, ऐसे बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो आप जनरल तरीका अभी सीखे थे स्टार्टिंग में ही, वैसे भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे बनाए रिजल्ट सही होना चाहिए और रिजल्ट सही के साथ साथ जल्दी भी होना चाहिए, सही भी होना चाहिए और जल्दी भी होना चाहिए। यही तो स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं, उसको कहते हैं जो जल्दी भी होना चाहिए और सही भी होना चाहिए। वो स्मार्ट वर्क नहीं होता है कि धीरे धीरे कर रहे हैं और सही कर दिए तो वो हो गया, या जल्दी से कर दिए और गलत रिजल्ट आ गया तो वो स्मार्ट नहीं। आपको सही भी करना है, याद रखिए, सही भी करना है और जल्दी भी करना है, वही होता है स्मार्ट वर्क। वही क्या होता है बाबू तो कहेगा स्मार्ट वर्क, है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अब देखिए कुछ उसमें आगे बढ़ाते हुए आपने 50 के नज़दीक आसपास देख लिया, और जब संख्या आपके पास 100 के नज़दीक हो, जब संख्या आपके पास किसके नज़दीक हो 100 के नज़दीक हो तो उसका क्या ट्रिक होता है और उसका कितना ज़बरदस्त ट्रिक है। ये जो 100 के नज़दीक वाली संख्या है ना,
देखिए जब 100 के नज़दीक हो संख्या तब क्या ट्रिक है, और शानदार इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। जब संख्या 100 के नज़दीक हो, याद रखिए जो सब संख्या 100 के नज़दीक होता है वो बेहद आसान होता है। स्क्वायर निकालना सबसे आसान होता है जब संख्या 100 के नज़दीक हो, सबसे आसान होता है। देखिए 94 है, ये 94 है, इसका स्क्वायर निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए। अब एक बात बताइए 100 से कितना कम है, अगर हम पूछें कि 94 जो है वो 100 से कितना कम है तो कहेगा 6 कम है। तो 6 हम इस 94 में से घटा लेंगे, 94 में से 6 को माइनस कर लेंगे तो 88 मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू, तो कहेगा 88 मिलेगा। अच्छा कितना घटाए हैं तो कहेगा 6 घटाए हुए हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। जैसे एक और संख्या ले लीजिए 97 ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक और संख्या हमने ले लिया 97, इसका स्क्वायर देखिए। जैसे ये संख्या जो है 97 जो है वो 100 से कितना कम है तो कहेगा 3 कम है, तो 3 माइनस करिए, तो 3 माइनस करेंगे 97 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 94 होगा। और क्या घटाए हुए हैं तो कहेगा 3 घटाए हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन डबल डिजिट में लिखेंगे 09, और 9409 आपके सवाल का आंसर हो गया। 9409 आपके सवाल का आंसर हो गया, और आपने एक झटके में इसको चटकाना सीख लिया और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई। इस तरह के सवाल को यही बेस्ट अप्रोच होता है। यकीन मानिए जो संख्या 100 के नज़दीक होता है बस पलकों झपकते ही आप आंसर दे पा रहे होंगे। यकीन मानिए एक बार हैबिट में उतर गया ना तो आपको बिल्कुल बचेगा नहीं, आपसे बिल्कुल नहीं बचेगा, आप एक झटके में चटकाइएगा। जैसे एक और सवाल है, जैसे ये आपको 99 है, इसका स्क्वायर निकालना है। अब सीखिए 99 जो है वो 100 से कितना कम है, कंपेयर करिए 100 से कितना कम है तो कहिएगा 1 कम है। एक जो है इसी 99 में से घटा लीजिए, 99 में से 1 माइनस करेंगे तो 98 होगा, और जो घटाए हुए हैं 1 घटाए ना, 1 का स्क्वायर तो कहेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 01 क्यों, क्योंकि डबल डिजिट में लिखना है। तो 9801 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 9801 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, और आपने एक झटके में और एक बेस्ट ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इसको चटका दिया, और थोड़ा सा भी आपके दिमाग पर जोर नहीं पड़ा। मतलब बिल्कुल आप बिना दबाव के, बिना प्रेशर के, बिल्कुल स्मूथली आप हर क्वेश्चन को चटका पा रहे होंगे। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस क्लास का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आप सोइएगा मत, दिन में सोना नहीं है, दिन में सोइएगा मत, एकदम आप नींद खोल के रखिएगा और सीखते रहिएगा, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ एक संख्या है 89 और इसका स्क्वायर करना है, समझिएगा। अब एक बात बताइए 89 जो है वो 100 से कितना कम है तो कहेगा 11 कम है। कितना कम है बाबू, 11 कम है, 11 कम है, 11 इसमें से घटा देंगे, 11 इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा तो कहेगा 78 मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू तो कहेगा 78 मिलेगा। अब 11 का स्क्वायर कर देंगे, कितना घटा है 11 घटा है ना, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि राइट साइड में डबल डिजिट रखना है, कितना तो कहेगा डबल, लेकिन यहाँ ट्रिपल आ गया ना तो तीसरे को कैरी के रूप में आगे दे देंगे, तो एक जो कैरी के रूप में आगे बढ़ेगा तो 79 मिल जाएगा, और बगल में 21 है तो 21 हो गया, यानी 7921 आपके सवाल का आंसर हो गया। 7921 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और हर क्लास का आनंद लेते रहिए। प्रत्येक दिन प्रैक्टिस मैं कराता हूं, आपको मालूम है, लेकिन आज कुछ अलग मैं लेकर आया हूं, बिल्कुल आप चटकाने वाला क्वेश्चन। देखिए यहां पर स्क्वायर करना है 107 का, 107 का स्क्वायर करना है। अब इसका स्टैंडर्ड ट्रिक देखिए, यहां भी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे 100 से। क्या किससे कंपेयर करेंगे तो कहिएगा 100 से कंपेयर करेंगे। अब एक बात बताइए 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 100 से ये 107 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 इसमें ऐड करेंगे। पहले कम रहता था तो घटाते थे, अब ज्यादा है तो जोड़ेंगे। तो 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा तो कहेगा 114 होगा, बहुत बढ़िया। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा तो कहेगा 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 11,449 आपके सवाल का आंसर हो गया। 11,449 आपके सवाल का आंसर हो गया, और आपने इसको भी एक झटके में चटका दिया, और थोड़ा सा भी आपके दिमाग पर जोर नहीं पड़ा। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, बिल्कुल स्मूथली सीखते रहिए, है ना। सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और क्या, देखो
मतलब बिल्कुल प्रेशर में आपको सीखने की जरूरत नहीं है, दबाव में सीखिएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जैसे 117 है, इसका एक्सवायर करना है। ये संख्या भी 100 के आसपास है। किसके पास है? 100 के आसपास है। 100 से कितना ज़्यादा है? तो कहिएगा 17 ज़्यादा है, तो 17 इसमें ऐड कर देंगे। तो 117 में 17 जोड़ेंगे तो 134 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 134। अब क्या करेंगे? 17 का एक्सवायर कर देंगे। तो 17 का एक्सवायर कितना होता है? तो कहिएगा 289। 17 का एक्सवायर कितना होता है? 289। तो यहाँ पर डबल डिजिट ही रखना है, तो तीसरे वालों को कैरी के रूप में दे देंगे। तो 2 को कैरी करेंगे 134 में, 2 को कैरी करेंगे तो 136 हो जाएगा, और बगल में 89 है तो 89, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 13,689 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और यह एक बेस्ट ट्रिक है, यह एक बेस्ट ट्रिक है। बस सीखते रहिए, है ना, देखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, है कि नहीं? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल, इसको कैसे चटकाएंगे। यहां पर भी बोला है 103, और इसका एक्सवायर कैसे निकालेंगे। ये भी 100 से कितना ज़्यादा है? तो कहेगा 3 ज़्यादा है, तो 3 ऐड कर देंगे। 100 से कितना ज़्यादा है? तो कहेगा 3 ज़्यादा है, तो 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। और 3 का एक्सवायर कितना होता है? 3 का एक्सवायर होता है 9, लेकिन 09 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डबल डिजिट लिखना होता है। तो डबल डिजिट लिखेंगे तो 10,609 आपके सवाल का आंसर हो गया। 10,609 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और थोड़ा सा भी आपको दिमाग पर जोर नहीं पड़ा। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब देखिए, अब कुछ चलते हैं आगे। अब ऐसा करते हैं कि जब संख्या 150 के पास हो, यानी 150 के पास हो, तब कैसे निकालेंगे उसका ट्रिक सीखेंगे और उसका अप्रोच सीखिए। उसका ट्रिक सीखिए और उसका अप्रोच सीखिए। जैसे यहाँ पर निकालना है 144 का एक्सवायर। 144 का एक्सवायर निकालना है और ये संख्या 150 के पास है। ये संख्या 150 के पास है। तो अब एक बात बताइए, ये 150 नहीं 150 से कितना कम है? तो कहेगा कि 6 कम है। कितना कम है? तो 6 कम है। तो 6 इसी 144 में से 6 घटा देंगे। इसी 144 में से 6 घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा, यहाँ 13 बच जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रोसेस, इसमें एक काम और कर देना है, छोटा सा। कौन सा काम बाबू? तो ये संख्या चूंकि 150 के पास है, ये संख्या किसके पास है? 150 के पास है, इसलिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1/2 का मतलब होता है 3/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 3/2। इसका मतलब इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद वाला प्रोसेस सेम है। इसके बाद वाला प्रोसेस सेम है। इस 6 को घटाए ना तो 6 का एक्सवायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल करेंगे 138, तो 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 69 हो गया। 69 में इसी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी 3 से उस 69 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 3 = 27 हो गया, और 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 20 हो गया, और बगल में 36 है तो 36। यही आपको 20,736 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 20,736 आपके सवाल का आंसर हो गया। हो सकता है आपको सीखने में समय लगे, लेकिन एक बार अगर सीख गए ना बाबू, तो इस तरह के सवाल को एक झटके में चटका पा रहे होंगे आप। यकीन मानिए, एक झटके में चटका पा रहे होंगे आप। बस एक बार हैबिट में उतार लीजिए। बस इसमें क्या था कि बस ये 1.5 से 3/2 से यानी 1/2 से एक मल्टीप्लाई करने वाला बात है। बाकी वाला सेम प्रोसेस है। बाकी वाला सेम प्रोसेस है। अब तक आपने जो सीखा वही टेक्निक अपनाना है। बहुत शानदार। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 143 है और इसका एक्सवायर निकालना है। तो ये भी तो 150 के नज़दीक है। तो 150 से कितना कम है? तो कहेगा 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। तो 7 माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस करेंगे तो 13 में 7 गया, 6 हो गया, यहाँ 13 हो गया, 136 हो गया। अब एक बात बताइए, चूंकि संख्या ये 150 के पास है, 1/2 के पास है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना माइनस किए हैं? तो कहेगा 7 माइनस किए हुए। 7 का एक्सवायर 49। बहुत बढ़िया। 7 का एक्सवायर 49। बहुत शानदार। 2 से कैंसिल करिए, 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16। 2 × 6 = 12 हो गया, 2 × 8 = 16 हो गया। बस अब एक ही तो काम करना है, इस 3 से इस 68 में मल्टीप्लाई कर देना है। एक छोटा सा मल्टीप्लाई है, बाकी वाला प्रोसेस सेम है। तो यहाँ हो गया 8 × 24 हो गया, 2 कैरी हो गया, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 20, 6 × 3 = 18, 2 = 20 हो गया। 49 है तो 49, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का
सही आंसर हो गया जो एक झटके में आपने चटका दिया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया और एक झटके में आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया और बिल्कुल फ्राई कर दिया। बिल्कुल आप फ्राई कर देंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। जैसे 158 है और इसका एक स्क्वायर निकालना है। ये 150 से कितना ज़्यादा है तो कहेगा 8 ज़्यादा है, तो 8 को ऐड करिए इसमें, तो 8 8 16, 15 1 16 हो गया, 166 हो गया। एक काम और करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1.5 से, मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ कितना ऐड किए हैं 8, 8 का 164 कर देना है। बस 2 से कैंसिल करिए, 83 हो गया। 166 में 2 से कैंसिल करेंगे तो 83, बस 83 में इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 3 का 24 हो गया और 3 3 9 हो गया। बगल में 64 है तो 64 हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ। यकीन मानिए, आप देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 159 और इसका कैसे स्क्वायर करते हैं वही तरीका है। ये संख्या 159 जो है 150 से कितना ज़्यादा है तो कहेगा 150 से 9 ज़्यादा है। 9 ऐड करिए तो 9 9 18 और 15 1 16। एक काम और करना है, 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। संख्या कितना जोड़े हैं 9 जोड़े हैं, 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 2 से कैंसिल करिए, 2 8 16 और 2 चौका 8 है ना, 2 8 16, 2 चौका 8 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 84 में तो 4 3 12, 8 3 का 24 1 25 हो गया। बगल में 81 है तो 81 हो गया, यानी 25,281 आपके सवाल का आंसर हो गया। 25,281 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और आपने इस क्वेश्चन को भी फ्राई कर दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए यहां देखिए अगला स्टेप में क्या है, अगले स्लाइड पर है कि जब संख्या 200 के पास हो। अब आप समझ गए होंगे है ना, अब तक आपको समझ में आ गई होगी कि जितने 100 के नज़दीक होगा संख्या उतना से मल्टीप्लाई करना है और प्रोसेस उसके बाद सेम है। जैसे ये संख्या 200 के पास है, जैसे 206 जो है वो संख्या 200 के पास है। किसके पास है तो कहिए 200 के पास है, तो 200 के पास है, ठीक है। तो ये 200 से कितना ज़्यादा है 206, 200 से कितना ज़्यादा है तो कहिएगा 6 ज़्यादा है, 6 ऐड कर देंगे इसमें तो 212 हो जाएगा। 206 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा तो कहिएगा कि 212 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताइए, संख्या किसके पास है तो कहिएगा 200 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है 200 के नज़दीक है, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद वाला प्रोसेस सेम है। 6 जोड़े हैं ना तो 6 का स्क्वायर 36, बस हो तो गया। बस एक ही झटके का काम है। अब एक ही काम करना है, 2 से 212 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 424 होगा। 424, 212 में 2 से गुना करेंगे तो 424 होगा और बगल में 36 है तो 36 लिख देंगे और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके 42 या 436 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के स्मूथली आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया और आपको दबाव भी नहीं पड़ा। बस आराम से सीखिए। एक बार हैबिट में आ गया ना बाबू तो आप इस तरह के सवाल को झटके में चटकाइएगा, यकीन मानिए मेरा, है ना। देखिए अभी 214 है, 214 का कैसे स्क्वायर निकालेंगे। अगर एक बात बताइए, ऐसा ट्रिक आप नहीं सीखे होंगे और नॉर्मली हम कह दे 214 का स्क्वायर करिए, तब क्या करिएगा 214 से 214 में मल्टीप्लाई करिएगा। कितना वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, बहुत, है ना। उतना देर में आपके स्क्रीन का है ना टाइम खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए ये 200 के पास है, 214, 200 से कितना ज़्यादा है तो कहेगा 14 ज़्यादा है तो 14 ऐड कर देंगे तो 228 हो गया। कितना हो गया 228। अब एक बात बताइए, संख्या ये 200 के नज़दीक है ना तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 14 जोड़े हैं ना तो 14 का स्क्वायर कितना होगा तो कहेगा 196 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 होगा, ठीक है। अब क्या करिए 228 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो हो गया कितना 456 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 456 हो जाएगा। 28 दूना 56 और 2 दूना 4। लेकिन मैंने बताया था यहाँ पर कितना है 196 है। कितना है 196 है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि राइट साइड में 2 ही डिजिट रखना है। कितना डिजिट, डबल डिजिट रखना है। ट्रिपल वाले को तीसरे वाले को कैरी के रूप में आगे दे देना है। तो एक को कैरी के रूप में आगे दीजिएगा तो 457 हो जाएगा और बगल में 96 है तो 96 हो जाएगा और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब 214 का एक्सवायर करेंगे तो ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा और एक झटके में आप चटका पा रहे होंगे, है ना। यही बेस्ट अप्रोच है, यही बेस्ट टेक्निक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही शानदार तरीका है। जैसे 204 है, 204 का एक्सवायर करना है। अब एक बात बताइए, संख्या 200 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो कहेगा 4 ज़्यादा है तो 4 को ऐड कर देंगे तो 200 कितना हो गया 8 हो गया। चूंकि संख्या 200 के पास है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 जोड़े हैं तो 4 का एक्सवायर 16 हो जाएगा। 208 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 416 हो जाएगा। 208 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 2 दूना 4 हो गया और यहाँ 16 है तो बगल में 16 लिख देंगे और यही 41,616 आपका सवाल का आंसर हो गया। 41,616 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और आपने एक झटके में इसको चटका दिया। चटकाया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल है, जैसे मान लीजिए कि 194 है। क्या है बाबू 194 है तो ये भी संख्या 200 के पास है। किसके पास है, ये भी संख्या 200 के पास है। अब बताइए 200 से कितना कम है तो कहेगा 6 कम है तो 6 घटाना पड़ेगा। कम रहेगा तो घटाएंगे, ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। संख्या 200 से 194 जो है 6 कम है तो 6 हम घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 18, 188 हो गया। अब एक बात बताइए, संख्या ये भी 200 के पास है, कंपेयर कर रहे हैं 200 से ना, तो ये 200 के पास है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 6 घटाए थे ना, 6 घटाए थे तो बगल में 6 का एक्सवायर 36 लिख देंगे। जो भी जोड़ेंगे यहाँ घटाएंगे उसका एक्सवायर करके बगल में लिखेंगे। अब 2 से गुणा कर दीजिए तो 18 दूना 36, यहाँ 8 दूना 16 हो गया, 18 दूना 36 एक 37 हो गया और बगल में 36 है तो 36 लिख देंगे और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया और आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं हुई। इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाया जाता है। इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाया जाता है। जैसे 188 है और इसका एक्सवायर निकालना है। ये भी 200 से कम है, कितना कम है तो कहेगा 12 कम है। 200 से कितना कम है तो कहेगा 12 कम है तो 188 में से 12 घटा लेंगे। 188 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा तो कहिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 6, 18 में से एक जगह तो 17 हो जाएगा। संख्या ये 200 के पास है तो इसलिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 12 घटाए हैं ना तो 12 का एक्सवायर 144, 12 घटाए हैं तो 144। 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और 17 दूना 34 एक 35 हो गया और बगल में 144 है तो 144 लिखेंगे। लेकिन यहाँ डबल डिजिट ही रखना है, तीसरे वालों को कैरी के रूप में दे देंगे तो 352 में एक कैरी जोड़ेंगे तो 353 हो गया और बगल में 44 है तो 44 लिख देंगे। 35,344 आपके सवाल का आंसर हो गया। 35,344 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और आप एक झटके में इसको भी चटका दिए। चटकाया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अब स्पेशल क्या है, अब स्पेशल है कि जब संख्या के अंत में 5 दिखाई दे, जब भी कोई भी संख्या हो और उसके अंत में अगर आपको 5 दिखाई दे रहा है और उसका एक्सवायर पूछ दे तो शानदार ट्रिक देखिए। शानदार ट्रिक देखिए, उसका क्या ट्रिक है। 5 का एक्सवायर कहे ना, तब जब भी लास्ट में 5 है और उसका एक्सवायर कह दे, जब भी जिस संख्या के अंत में 5 हो और उसका एक्सवायर कह दे तो यहाँ राइट साइड में 25 पहले लिखेंगे। राइट साइड में 25 लिखेंगे और इस 7 में 1 बढ़ा देंगे। मैंने सेकंड वाला डिजिट जो है 10 डिजिट उसमें 1 बढ़ा देंगे तो 8 हो गया। यही 8 से 7 में गुणा कर देंगे तो 8 सते हो गया 56 और यही 56-25 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 56-25 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के स्मूथली आपने जब लास्ट में 5 दिखाई दे तो यही तरीका है, यही तरीका है। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे 85 है, इसका एक्सवायर कह दे तो 25 तो लिखना ही है, इस 8 में 1 बढ़ा देंगे तो 9 हो गया और 9 में 8 से गुणा कर देंगे तो 9 8 कितना हो गया बाबू 72 हो गया। 9 8 जा 72 और 25 आपके सवाल का आंसर हो गया। 72-25 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, वो भी बिल्कुल एक झटके में और शानदार ट्रिक के साथ। एक झटके में और शानदार ट्रिक के साथ आपने इसको चटका दिया। जैसे मान लीजिए कि 115 रहे
और इसका एक स्क्वायर कह दे तो वही तरीका 5 है ना, तो एक स्क्वायर करेंगे तो 25 तो होना ही है। राइट साइड में इस 11 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12 होगा। अब 12 में 11 से गुणा कर देंगे तो 132 हो जाएगा। 2 है तो 2, 2 1 मिलकर 3, 1 है तो 1। यह तरीका होता है 11 से गुणा करने का ट्रिक, मैंने कई बार बताया है। जैसे मान लीजिए 12 में 11 से यहाँ गुणा करना था तो क्या ट्रिक था, तो देखिए 2 है तो 2, 2 और 1 दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 मिलकर कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3, और लास्ट में 1 है तो 1। ये तरीका होता है 132, वही 132 यहाँ लिखे थे। और 5 है तो 25 यहाँ आना ही है, यानी 13,225 आपका सवाल का सही आंसर हो गया। आपके सवाल का सही आंसर यही हो गया। तो इतना ही था आज के सेशन में। ये बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट अप्रोच है, आपने सीख लिया। जब संख्या 150 के पास हो तो 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या 200 के पास हो तो 2 से मल्टीप्लाई, संख्या 250 के पास हो तो 250 से मल्टीप्लाई, संख्या 300 के पास हो तो 3 से मल्टीप्लाई। यही तरीका है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगर पसंद आया है, सबको ये ट्रिक बेहतर लगा है तो सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया।